वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है, आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। अब ये किसी भी इशू से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से, शादी से, प्यार मोहब्बत इश्क, और आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, आपकी किसी भी तरह का कोई ड्रीम है उससे जुड़ा हो सकता है। तो जो भी आपकी लाइफ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुँचे हो। इस रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है और लाइफ में नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर होने वाली हैं, ताकि आप उस चीज़ों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए अपने आप को रेडी रखें। ऑल राइट, तो इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है क्योंकि पिक ए कार्ड आपको चुनने में या कार्ड को सिलेक्ट करने में या ऑप्शन चुनने में थोड़ी दिक्कत आती है। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने बोला था कि मैम हमें पाइल सिलेक्शन में दिक्कत आती है, आप डेट ऑफ बर्थ डाल दिया करें, आप बर्थ डेट डाल दिया करें या नेम के इनिशियल्स डाल दिया करें। लेकिन मैं उन सभी अपने सुनने वाले दर्शकों को ये बताऊंगी कि अगर आप हर बार, हर दिन, हर महीने इसी तरह के टैरो वीडियोस को बार बार लगातार देखोगे तो आपकी इंट्यूशन कब काम करेगी। क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें मन की आवाज़ को या अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ता है, और वहाँ पे हमारे सामने कोई इनिशियल नहीं होता। भगवान हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पे हमको अपने जीवन का फ़ैसला लेना पड़ता है। तो प्लीज़ इंट्यूशन को ज़रूर सुना करें और इंट्यूशन पर काम करा करें, ताकि आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव हो और आपका जीवन में कोई भी काम बनने वाला है तो पहले ही इंट्यूशन आपकी काम बनने वाला है या नहीं बनेगा उसका आभास आपको होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज़, आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, सबसे पहले हम लव लाइफ का जो इशू है उस पर बात करते हैं। यहाँ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है और मुझे लगता है कि लव लाइफ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, या किसी चीज़ का उनको इंतज़ार है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में रीडिंग्स को सुनते हो, बहुत ज़्यादा टैरो वीडियोस देखते हो, वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते, लेकिन आप फिर भी इसी पर्सन के लिए दिन में या रात में जब भी आपको समय मिलता है आप ज़रूर इस पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स पे टैरो वीडियोस को सुनते हो और ये आपका एक डेली रूटीन बन गया है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। एक तो ये लग रहा है कि ये पर्सन जिनके लिए आप वीडियोस को देखते हो, इस पर्सन को आपका जो प्यार है वो नज़र आ रहा है, लेकिन इतने धीरे धीरे नज़र आ रहा है या इतने धीरे धीरे इनको एहसास हो रहा है आपके प्यार का कि वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन दे रही है कि मैं इसको प्यार करती हूँ, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया या मैं इसके लिए इंतज़ार भी कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला मेरी तरफ एक्शन क्यों नहीं लेता। तो अब क्या होगा आपकी लाइफ में। मैं ना अपनी रीडिंग्स को बहुत क्लियर रखती हूँ, किसी तरह का भेदभाव मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत हल्के में लेते हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। और अगर आप इस पर्सन को चेस करोगे तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये पर्सन और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, टेंशन बढ़ा देंगे, एंजाइटी देंगे और आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे। तो ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी लव में पड़ गए हो तो क्या करना है, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जो टाइम आपकी लाइफ में आगे आ रहा है उस टाइम को आपने बैलेंस करके निकालना है। और बैलेंस कैसे होगा कि आपको अपने पर्सन को चेंज करने की बजाय कि आप इस तरह
चेंज हो जाओ, आपको ये करना चाहिए, आपको प्यार नहीं करना आता, आप रेसिप्रोकेट नहीं करना जानते, आप मुझे हल्के में लेते हो। तो ये बातें बोलने की बजाय आपने क्या करना है, ये सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ। आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ में ना इसके बाद चेंजेस आएंगे। और टाइम फ्रेम यहाँ पे कुछ निकला है लव लाइफ के लिए। ये चेंजेस आपको फील होंगे अगले 8 हफ्तों के अंदर। 8 वीक्स लग जाएंगे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में। 8 वीक्स का टाइम होता है, ऑलमोस्ट 2 महीने का या पौने 2 महीने का टाइम। कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर लव लाइफ से रिलेटेड है, या ये पर्सन झूठ बोलते हैं, कमिटमेंट नहीं देते, या आपको कंप्लेंट करते रहते हैं कि आप उनको समझते नहीं हो, तो इस पर्सन का नज़रिया इस प्यार के अंदर बदलेगा, 100% बदलेगा। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो मैरिड हैं आपसे, उनके साथ आपके रिलेशन में अभी भी मुझे उठापटक नज़र आ रही है, खींचातानी दिख रही है। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपस में बॉन्डिंग नहीं है। और नेक्स्ट क्या होगा आपके जीवन में, कि जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे लगता है कि एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले के मुताबिक बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो लड़ाई झगड़ा है, कंपैटिबिलिटी है, उसमें इश्यूज आएंगे। क्योंकि मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही बता दिया था कि आपके जीवन में जो कुछ भी आगे आने वाला है, मैं उसमें कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी, ना ही कोई मक्खन लगा के बात करनी है, ना कोई सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ रोमांटिक होगा, सब कुछ फेरी टेल होगा। लेकिन होप यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब होगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए अगले कुछ दिन थोड़े से चैलेंज भरे हो सकते हैं, चुनौतियाँ आ सकती हैं मैरिटल कपल्स के बीच में, या ऑलरेडी जो मैरिड हैं। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना आपको, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज़ है आपकी लाइफ का। जो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो इस फेज़ को आराम से निकाल लेंगे, लेकिन कुछ लोगों से ये टेम्परेरी फेज़ भी बहुत मुश्किल से निकलेगा। या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ से किसी तरह से ऑलरेडी पिछले कई महीनों से या सालों से कंपैटिबिलिटी को लेकर परेशान हो, और ये कोई ऐसे आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनकी लाइफ में कोई करियर का स्ट्रेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको आने वाला जो टाइम है मैरिड कपल्स के बीच में थोड़ा संभाल कर निकालना है, लेकिन ये टाइम निकल जाएगा और अगले 8 हफ्तों में आप कुछ बदलाव अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। किसी तरह का थर्ड पार्टी इशू चल रहा है अगर आपके मैरिड लाइफ के अंदर, तो उसको जाने में वक्त है, क्योंकि उसका मुझे जो एनर्जी कार्ड है वो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी इशू इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप दोनों का जो लव एक दूसरे से कम हो गया है, इंटरेस्ट कम हो गया है, उसमें कुछ बदलाव आपको दिखेंगे कि ये मेरे पार्टनर या मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ पहले से ज़्यादा मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, केयर दिखा रहे हैं, और उनको भी लगेगा कि जो उनकी आपके प्रति फीलिंग्स है उसमें चेंज आ रहा है, वो भी रोमांटिक, वो भी अंदर से इमोशनल, और कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बिना बताए आप उनके मन की बात को जान लो। तो टाइम अच्छा आ रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए उतार चढ़ाव वाला समय है, तो थोड़ा ध्यान से संभाल कर निकालिएगा। घबराना नहीं है कि पता नहीं हमारा रिलेशन टूट ना जाए, या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के थॉट्स हमारे अच्छे खासे रिश्ते को टोटली ब्रेकअप की तरफ ले जाते हैं। अब मैं बात करूंगी अनमैरिड कपल्स के लिए। तो लॉयल्टी यहाँ पर सबसे बड़ा इशू नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में। तो अगर आप या आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ लॉयल्टी इश्यूज शुरू से रहे हैं, ईमानदारी को लेकर, कि क्या वो पर्सन मेरे प्रति ईमानदार है, क्या उसकी भावनाएं मेरे लिए सच्ची हैं,
या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका किसी से अफेयर है, या आप कोई बात उनसे छुपा रहे हो, या आपका उनको लेकर जो एक पोजेसिवनेस है या ऑब्सेशन है वो कहीं कम ना हो जाए। तो आपके पर्सन ना आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करेंगे कि आपका इंटरेस्ट इनके ऊपर बना रहे। चाहे तो ये अपनी बॉडी पर काम करें, अपनी लुक्स पर काम करें, अपने करियर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर आपने कभी इनको ताना मारा है, कभी टोंट मारा है, कभी किसी तरह का आपने इनको ट्रिगर दिया है, तो ये उन सभी चीज़ों को उस तरीके से ठीक करेंगे कि आप इनकी लाइफ से बाहर भी ना जाओ और इनकी तरफ आपका प्यार डबल हो जाए, यानी कि 2 गुना बढ़ जाए। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर शादी के लिए जो लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो गाइज़ आपके लिए शादी अगले 3 से 5 महीनों में होती हुई नज़र आ रही है। बहुत लोगों के लिए ये वो रिश्ता होगा जो नया होगा। शादी होगी आपकी किसी ऐसे पर्सन से जो टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है। आपकी लाइफ में ये पर्सन अगले 3 से 5 महीनों में हर हाल में आ जाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी जो ऑलरेडी शादी लायक उम्र में पहुंच गए हैं और काफ़ी समय से स्ट्रेस में है कि शादी की एज निकलती जा रही है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने एक्स का भी वेट कर रहे हैं कि वो आप वापस आए और शादी कराए आपसे, या आपकी लाइफ में कमिटमेंट दे। उस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकलना चाहते, और जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे गाइस, तो नया पर्सन आपकी लाइफ में अगर ऑलरेडी होगा भी तो आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि किसी के लिए मुझे एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी राइट नाउ फील हो रही है कि आपकी लाइफ में 2 सिचुएशंस हैं या 2 पर्सन हैं, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किसके साथ शादी करूं, नए इंसान के साथ शादी करूं या उससे करूं जिससे मैं ऑलरेडी रिलेशन में हूं। क्योंकि जिससे आप रिलेशन में हो वो कमिटमेंट दे नहीं रहे, और जो सामने से रिश्ता आया है वो परिवार ने आपको ऑफ़र दिया है या आपको सोशल मीडिया पे वो मिले हैं। तो आप अपनी तरफ से कहीं से भी इनिशिएट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अब टाइम चेंज होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आने वाला जो टाइम है वो ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। आपका कोई कार्मिक साइकिल भी किसी से एंड हो सकता है जो बहुत लंबे समय से आपको टेंशन दे रहा है, दे रही है, और आपकी असेंशन जो प्रोसेस है अवेकनिंग की तरफ, उसको ब्लॉकेज बन के क्रिएट कर रही है। और आपकी लाइफ में जो डिलेज और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप अंदर से उस पर्सन से आज भी कनेक्टेड हो। या तो आपको कॉर्ड कटिंग करवानी चाहिए, जब ऐसे रिलेशन हमें सर्व नहीं करते, जो हमारी लाइफ में सिर्फ बार बार एक साइकिल की तरह घूम रहे हैं, जैसे एक चक्र चलता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इस चक्र को आपको तोड़ना पड़ता है, इस चक्रव्यूह को भेदना पड़ता है। और इस चक्र भेदन को जो इंसान सहजता के साथ और ईमानदारी के साथ कर लेता है, एक दृढ़ निश्चिता उसके अंदर होती है, विल पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, एक मन में कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल आऊँगी या निकल सकता हूँ। तो ये जो आपका आत्मविश्वास है डेफिनेटली आपको उस चैलेंज से बाहर निकाल देगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कई सालों से आप किसी पर्सन पर अटके हुए हो और अब टाइम आ गया है कि आपको कुछ चीज़ों को गुड बाय करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये थोड़ी हार्श रियलिटी है, लेकिन ये आगे चलकर जो आपको आनंद देगी या सुकून देगी, शायद वो आपको आज रियलाइज़ नहीं हो रहा, क्योंकि आज आप किसी से अटैचमेंट में हो और सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करने वाला। तो ये बहुत कम लोगों के साथ रीडिंग जो आज की है वो रेजोनेट करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो होते हैं
वो चैनल पर जब भी आते हैं उनको हमेशा रोमांटिक, हमेशा पॉजिटिव रीडिंग्स चाहिए। मैं भी चाहती हूँ सबको पॉजिटिव रीडिंग्स मिलें, सबको रोमांटिक रीडिंग्स मिलें, लेकिन मेरा काम है जो सच्चाई कार्ड्स में आई है आप तक वही पहुँचाना। तो कुछ डिसीजंस आपको हार्श लेने पड़ सकते हैं, कठिन फैसले, लेकिन वो कठिन फैसले आगे चलकर आपके जीवन को सुखमय बना देंगे। आपकी लाइफ का जो सुकून अभी गायब है, जो बैलेंस नहीं आप फील कर पाते, जो आप सामने वाले पर को डिपेंडेंट रहते हो, आप सामने वाले को मिस करते हो, प्यार देते हो, उनका इंतज़ार करते हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करता है या करती है, तो फाइनली यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नए लोगों को भेज रहे हैं जो इक्वल एनर्जी, इक्वल इंटेंशन और आप जैसा ही पार्टनर डिज़र्व करते हैं। तो ये लव लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और मंगल कार्य आपके घर में हो सकता है, किसी तरह का हवन, पूजा, या फिर कोई गृह प्रवेश। कोई यहाँ पर ऐसा भी मेरा व्यूअर है जो अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइस, अगले 20 दिनों से लेकर अगले 60 दिनों के बीच में, यानी कि 20 दिनों से 60 दिन, 2 महीने का टाइम, आपका जो प्लानिंग है घर बनाने को लेकर, कहाँ घर लेना है, कैसा लेना है, छोटा लेना है, बड़ा लेना है, सिटी में लेना है या कहीं कंट्री साइड लेना है, बाहर लेना है या गांव में बनाना है, इस तरह के विचार आपके कब से चल रहे हैं मन में, लेकिन कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट आपके घर बनाने के प्रोसेस में आ जाती है। अब फाइनली आने वाले 2 महीनों में आपका अपना ड्रीम हाउस का जो सपना है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और कुछ लोग तो मुझे दिख रहे हैं कि वो अपने सिटी से कहीं दूसरी सिटी में मूव कर रहे हैं, चाहे जॉब के पर्पस से, चाहे परमानेंटली रीलोकेट कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग विदेश यात्रा पे भी जाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट देख रहे हैं आज की रीडिंग। आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, मुझे लगता है आपके जीवन में ऑलरेडी बदलाव शुरू हो चुके हैं, और ये बदलाव आपके जीवन में पिछले 3 से 4 महीनों से स्टार्ट है, जो स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे आप रीडिंग को इसलिए देख रहे हो, या तो आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए या ड्रीम करियर आप बनाना चाहते हो, आपका कोई पैशन है उसको फॉलो करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आप भी यूट्यूबर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, ब्लॉग राइटर, व्लॉगर, ट्रैवलर या ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हो, एडिटर हो, कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम है आपका, और आपको आने वाले 5 महीनों तक सक्सेस देखनी पड़ सकती है। मतलब तैयार रहिए, सक्सेस आपकी रास्ते में जब ये वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट हो जाएगी, और अगले 5 महीनों में मैसिव सक्सेस मिलेगी। पैसों को लेकर, नेम एंड फेम को लेकर, करियर राइज करेगा, शायद एक से ज़्यादा टैलेंट आपके अंदर है, तो शायद कोई दूसरा प्लान आपका पाइपलाइन में चल रहा है, उस पर भी आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो मुझे लगता है आप ऑलरेडी पॉजिटिव पर्सन हो। मेडिटेशन, योगा, ध्यान, चैरिटी, सोशलाइज करना, घूमना फिरना आपको ये भी पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल भी हो। मतलब आपको ना बैलेंस अच्छे से करना आता है, वर्क लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। और अभी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दौर चल रहा है जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आपका कुछ पर्पस भी है, लेकिन अभी वो पर्पस आपका कंप्लीटली आपको नहीं पता। मुझे लगता है कमिंग 5 मंथ्स, आने वाले 5 महीने आपको अपने पर्पस से कनेक्ट करवा देंगे कि ये आपका पर्पस है। अगर आप अपने मार्ग से भटक गए हो, अपने पाथ से कहीं दूसरे पाथ पे चले गए हो, तो आप घूम फिर के किसी ऐसे पाथ पर वापस लौटोगे जहाँ आपका कोई पर्पस जुड़ा है। ऑलराइट, तो मुझे बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो लोग फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही। और आप कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो स्टार सीड हो, आपकी जो
इच्छाएं हैं, आपके जो तमन्नाएं हैं, आपकी जो विशेज़ हैं, वो अगले आने वाले कुछ महीनों में आपको पूरी होती हुई नज़र आएंगी। बस रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगी कि अगर सक्सेस ज़्यादा मिल जाए तो प्लीज़ घमंड मत करिएगा, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाली है, वो भी ज़्यादा। और कुछ लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। आपको सक्सेस पिछले कई सालों से मिली है, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, काम का स्ट्रेस, बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस, या बच्चों की शादी नहीं हो रही उसका स्ट्रेस, या आपकी कोई किसी के साथ लव लाइफ है वो बेकार जा रही है, और ये पिछले 2 साल से आपको स्ट्रेस चल रहा है। कभी स्ट्रेस बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन पूरी तरह से जा नहीं रहा। तो अगले 3 से 5 महीने, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, आपके जीवन में ये कुछ आ रहा है, और इन चीज़ों को आने से रोकिए मत। चेंज को एम्ब्रेस कीजिए, हंस के गले लगाइए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, लोगों की हेल्प करिए जहाँ पे आपको लगता है हेल्प करनी चाहिए। किसी को डोनेशन या चैरिटी देना चाहते हैं वो भी करें, क्योंकि ये भी आपके कर्मास में ऐड होता है। और हम इसलिए नहीं करते कि हम करेंगे तो हमें मिलेगा, डेफिनेटली वो तो मिलता ही है, लेकिन एक तरह से हमें भगवान का शुक्राना ज़रूर देना होता है, ग्रैटिट्यूड पे करना होता है, क्योंकि हम सिर्फ इस जीवन के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान के लिए नहीं आए। हमारा कुछ कर्म जुड़ा है मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ, सोसाइटी के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, धार्मिकता, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ। तो हमें लव रिलेशनशिप से हटके भी कभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को सोचना चाहिए। अपनी भी हीलिंग होती है इससे इंसान की, और वो जिसके लिए कोई कार्य करने की सोचता है उस पर्सन को भी आप एक तरह से पॉजिटिविटी दे रहे हो। उसका भी आपकी लाइफ में जो कर्मा है वो अच्छा हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में आप एक ब्लेसिंग बनकर भी जाते हो। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो आपको दुआएं भी देते हैं, राइट। तो सेल्फलेस एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ने वाली हैं आने वाले टाइम में, और आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लक तो फेवर करेगा ही करेगा, नए कनेक्शंस बनेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो फॉरेन कल्चर से होंगे। इंटरकास्ट मैरिजेस के कार्ड भी बहुत आए हैं, और मुझे लगता है पैसों को लेकर आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। तो बहुत लोग अपने जीवन में इस टाइम पैसों के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे लव लाइफ दिख रही है। तो पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या आपको काफ़ी समय से परेशान कर रही है, तो अब आपका वो पुराना जो फेज़ है वो ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे रिकवर हो रहे हो आप। पैसे भी बिल्ड करोगे, नाम भी बनाओगे, और जो करियर आप चूज़ करना चाहते हो उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। सभी ज़ोडिएक साइन वालों की ये रीडिंग थी। किसी को कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि ये टॉरस वालों की थी या लियो साइन की थी, क्योंकि जो नए नवेले मेरे प्यारे प्यारे दर्शक चैनल से जुड़े हैं उनको टैरो का इतना अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही अवेयरनेस है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत पहले से मेरा चैनल देखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, या अदर टैरो वीडियोस फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि टैरो कैसे काम करता है और किस तरह एनर्जीज़ अपना रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में। ऑलराइट, तो अभी मैं आपसे विदा लूँगी, और मैं सभी को यही बोलूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है। किसी तरह का टेंशन या स्ट्रेस नहीं रखना लाइफ के अंदर, क्योंकि जो काम डिवाइन टाइमिंग पे बनेगा वो डिवाइन टाइमिंग पर ही बनेगा। तो अपनी जीवन में खाओ पियो, खूब ऐश करो, भगवान का नाम लो, टेंशन्स और वरी को भगवान भरोसे छोड़ दो, लेकिन कर्म प्रधान बने, एक्शन ओरिएंटेड बने। केवल रीडिंग सुनने से लाइफ में चेंजेस नहीं आते, हमें कुछ चीज़ें अपने कर्मों द्वारा चेंज करनी होती है, क्योंकि वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। ऑलराइट, तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।